हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पार्ट में हम लोग समराइज करेंगे इस चैप्टर को। इसके पहले के 6 वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हम उसे सिंपली समराइज कर देते हैं। तो पहला चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें? पहला चीज़ हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर नहीं डिपेंड करता है। एक जगह से दूसरे जगह पर आप इसके अगेंस्ट में आते हो, किस तरीके से आते हो वो डिपेंड नहीं करता है। आप जो वर्क डन करोगे वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ का। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वर्क डन करोगे वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन विल स्टोर इन एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी। यदि यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो आप जो वर्क डन करते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, वो स्टोर नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी में। वो हीट में, साउंड में, लाइट में करके निकल जाता है, तो वो नहीं रहता है। पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप यदि जो भी काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर यदि मान लीजिए चार्ज हमारा है, ये क्यू चार्ज है, इस पॉइंट तक हमें आना है। यहाँ से किस रास्ते से आते हैं, हर जगह हमें सेम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, किसी चार्ज को लेके आते हैं, किसी भी रास्ते से आओ, आपको जो चार्ज जो आपको ए से पी तक आने में सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इसमें एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पहली चीज ये है। दूसरा चीज हम लोगों ने ये देखा कि एक्चुअली पोटेंशियल का चैप्टर है, तो एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? वो होता है वन कांस्टेंट, जो कि 1/4πε0 है, टाइम्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट का डिफरेंस, डिस्टेंस जो है, यहाँ पर चार्ज है वो है। यदि इसके जगह पर, पॉइंट चार्ज के जगह पर आपके पास एक डायपोल हो, डायपोल से पहले ये मान लीजिए स्फीयर है। ठीक है, तो ये स्फीयर है, और स्फीयर नहीं, ये सेल आप कहिए, सेल। ये सेल है, या फिर यदि आप, हाँ, सेल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? बिल्कुल पॉइंट वाला, पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है वही के टाइम्स Q/R। के यहाँ पर हमारा 1/4πε0 है। यदि एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो, एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, और किसी पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना हो तो P पर मल्टीपल चार्ज की वजह से, मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक प्रेजेंस ऑफ एन अदर चार्जेस डजंट इंटरफेयर इन देयर डे टू डे वर्क। Q1 जो भी फोर्स लगा रहा है, जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, जो भी पोटेंशियल बना रहा है, उस पर Q2 का कोई असर नहीं है। सिंपली कहता है तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ। तो सारे लोग अपना अपना पोटेंशियल को जो प्रोड्यूस करेंगे उसको हम सिंपली सम कर देंगे। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें कोई वेक्टर सम का भी झमेला नहीं है। सबका जो है अलजेब्रिक सम कर देंगे। पहला का Q1/R1 P पॉइंट से, दूसरा का Q2 चार्ज है, R2 का डिस्टेंस P पॉइंट से, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हैं, तो सबको हम कर सकते हैं। ओके। तीसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोगों ने देखा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्वी नाम ही है, पोटेंशियल है उस सरफेस पर हर जगह सेम है। एक सरफेस है जहां पर पोटेंशियल सेम है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये चार्ज क्यू है, और एक स्फीयर जो है सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फीयर को इमेजिन कीजिए। ये सर्किल नहीं है,
एक स्फीयर को, और हर एक पॉइंट जो इस स्फीयर का है उसका पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये जो चार्ज है सेंटर पे है और वो पोटेंशियल यहाँ पर के क्यू बाय आर है, आर इसका रेडियस हो गया, ये कांस्टेंट है हर जगह। और यहाँ पर यदि आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आप आज देखें, यदि फील्ड, तो फील्ड जो है सो इनसाइड में भी वही होगा जो इसके यहाँ पर है। वो अलग बातें हैं, अभी हम इक्वी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो इक्वी पोटेंशियल में ये नहीं है, कहना कहना ये है कि यदि हमारे पास एक, देखिए यहाँ पर जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखें तो हर जगह ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, न रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बात किया कि पोटेंशियल एनर्जी का, जब दो चार्जेज या दो से ज़्यादा चार्जेज होते हैं तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता है। दो चार्जेज हैं तो सिंपली हम कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, आर जो है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है। दो से ज़्यादा चार्जेज हैं तो ये कांस्टेंट बाहर हो गया और इसे समेशन के रूप में लिख सकते हैं, QI QJ बाय डिस्टेंस बिटवीन I एंड J। यहाँ पर हम कह देते हैं कि दो ठो समेशन है, एक I है और दूसरा I इज ग्रेटर देन J है, मतलब एक J है और दूसरा I इज ग्रेटर देन J। तो इससे क्या है, सारे पेयर हमारे पास आ गए, वो सारे पेयर, ये इस तरह का जो पेयर है सारे पेयर को हम सम कर दिए। और ये तो स्केलर है तो सिंपली हम सम करते जाएंगे, लेकिन जब सम करेंगे क्यू जो यदि पॉजिटिव निगेटिव आया वो हम लेंगे, क्यू जो है सो पॉजिटिव है कि निगेटिव है उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपस में जो चार्जेस हैं उसकी वजह से, यदि कहीं पर कोई भी चार्ज नहीं है, जस्ट अकेला है, यहाँ पर एक चार्ज को हम कोई पोटेंशियल फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पर हम यदि किसी चार्ज को रखते हैं तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। लेकिन यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम यदि ये यही सेम चार्ज को यहाँ रखते हैं तब इसके पास अब पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितना होता है, ये चार्ज टाइम्स इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है P ड्यू टू एक्सटर्नल, इसके वजह से ड्यू टू E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहीं पर यदि हम डाइपोल को रखते हैं तो यहीं पर यदि हम डाइपोल को रखते हैं तो पोटेंशियल कितना आ जाता है, ये एनर्जी जो है पोटेंशियल डाइपोल का जो एनर्जी है वो होता है -P.E। और मैंने जब भी डाइपोल की बात आई तो मुझे याद आया कि जब हम पोटेंशियल सबका लिख रहे थे तो किसका लिखे, केवल जो है पॉइंट चार्ज का लिखे और सेल का लिखे। एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, यहीं लिख देते हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है डायपोल के लिए पोटेंशियल, वो कितना होता है, डायपोल के लिए होता है 1/4πε0 टाइम्स P.E बाय आर स्क्वायर। पी ई क्या है, को ई कहाँ से आ गया, P.R यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1/4πε0 P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। P जो है सो डायपोल मोमेंट है, चार्ज और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो, ये -Q है, ये Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, ये है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को यदि हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसका एनर्जी आता है -P.E, और इसी का जो है सो डायपोल का टॉर्क देखें यदि हम तो वो आता है P क्रॉस प्रोडक्ट E। ये दोनों में बस इतना ही का फर्क है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कंडक्टर को। कंडक्टर मतलब मेटल्स,
मेटल्स को हमने डिस्कस किया। तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी। पहला बात यह है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में, इनसाइड कंडक्टर जो है वो 0 होता है। ये आपका कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। जब आप इसको बाहर से रखेंगे, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको यहाँ पर रख दीजिए तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं में रहेगा, 0 रहेगा। दूसरी बात कि एक्सेस चार्ज जो है वो सरफेस पे जाता है, वो सरफेस पे रहता है, अंदर में नहीं रहता है। एक्सेस चार्ज, अभी तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने कोई चार्ज यहाँ से दे दिया Q, तो जो सारे चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पर जाएंगे। ये अंदर में नहीं जाएंगे। एक ये बात हुआ। और तीसरा बात है मेटल का सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आपको पता ही है यहाँ फर्स्ट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में 0 होता है। तो ये जो पोटेंशियल है अंदर में वो भी हर जगह सेम होगा, और वो सेम कितना होगा, जो इसके सरफेस पे होगा। अब इसके सरफेस पे कितना होगा वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ये जो सरफेस पे होता है इसका पोटेंशियल, वो उसके जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। कितना चार्ज दिया गया है उस पर डिपेंड करता है, क्यू पर भी, और उसके ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। एक और बात है कि यदि हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब यहाँ पर ही इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर में चार्ज इसका जो है सो 0 होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं पास कर सकता क्योंकि वो 0 है। तो कैसे एक काम करता है यहाँ पर, तो ये जो है इस पर परपेंडिकुलर जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो है इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर जाएगा तो ये ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो इसे मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये निकलेगा भी यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से निकलेगा परपेंडिकुलर, ऐसे करके अपना जाएगा। ये जाके एक्चुअली यहाँ पर इंड हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट होता है निकलना। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया है यहाँ पर, तो ये जो है सो निगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो निगेटिव चार्ज पर आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है निगेटिव पर इंड हो जाता है, राइट, इधर से इंड हो जाता है। तो वैसे ये इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पर जाकर इंड हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव इधर है तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, इसके अंदर नहीं घुसता है, इसके सरफेस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ये देखिए इस पर इंड होता है, और वो भी कैसे इंड होता है, परपेंडिकुलरली जाकर इंड होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सभी मेटल सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के लिए, सबके लिए नहीं। इसके बाद हम लोगों ने यदि किसी के केविटी है, ये मेटल है, और इसके अंदर में यदि केविटी है तो केविटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 0 हो जाता है। आप इसे बाहर में रख दीजिए, इसके अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ही, केविटी है तो वहां पर भी 0 रहेगा। तो इसका फायदा ये है कि यदि कोई सेंसिटिव, इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आप इस तरह से यहाँ रख सकते हो। एक मेटल के अंदर में होल बना दीजिए, उसको वहाँ पर रख दीजिए, वो सेफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर कुछ नहीं है, एक मेटल है, दो ठो मेटल प्लेट या जो भी लेना हो आपको, दो ले लीजिए, और एक में प्लस चार्ज दे दीजिए, एक में माइनस चार्ज दे दीजिए। ये नज़दीक होना चाहिए, डी जो है सो स्मॉल होना चाहिए। तो ये बन गया कैपेसिटर। इसको तो बहुत तरह के बन सकते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन सकते हैं जिसमें दो प्लेट के पैरेलल होते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। लेकिन आपकी किताब में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने भी उतना ही डिस्कस किया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो पैरेलल है, प्लेट है इसका। यहाँ पर तो हमने बनाया नहीं ढंग से, ऐसे है।
ये इसका एरिया है, इस पर हमने चार्ज क्यू दे दिया, चार्ज अंदर में रहता है, अंदर के प्लेट में, और माइनस चार्ज भी अंदर के प्लेट में, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है। ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के अंदर में जीरो हो जाए। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यदि इसका कैपेसिटेंस निकाला जाए तो वो आता है एप्सिलॉन जीरो ए, ये इसका सरफेस एरिया, और ये डी इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये आता है। यदि इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया रख दें एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, तो ये के टाइम से मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि एक से हम ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडिया रखें यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये के को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से के को हटा लिए, इसको नीचे ले गए, और चूंकि बहुत सारा डी और के है तो के आई और डी आई कर देंगे और ये सम कर देंगे। अब ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ सिचुएशन के लिए आपको बन गया, आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए ये जो है सो एक मटेरियल है, ये जो है सो दूसरा मटेरियल है, ये एयर है, इसका कैपेसिटेंस K1 है, इसका K2 है, ये एयर का K1 होता है। क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, तो C सिंपली लिखिए एप्सिलॉन जीरो, इसका मान लीजिए सबका A है एरिया प्लेट का, तो D बाई के लिखना है। इसका D कितना है, मान लीजिए इसका D1 है, इसका D2 है, इसका D3 है, तो D1 बाय K1 प्लस D2 बाय K2 प्लस D3 बाय K3, K3 1 है, हवा है तो उसका 1 है तो 1 लिख देते हैं। इस तरह से आप निकाल सकते हो। और इसमें बताया गया कि आपको कि ये जो कैपेसिटर है इसको आप क्यू चार्ज दीजिए, इस पर माइनस क्यू हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा क्यू बाय सी। इनफैक्ट ऐसे डिफाइन किया गया है कैपेसिटर को कि ये वोल्टेज जो है सो क्यू के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा क्यू रहेगा भी उतना ज़्यादा होगा, और 1/c ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको सी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। 1 फेराड जो है सो बहुत लार्ज है, लार्ज कैपेसिटर है। इतना बनाने के लिए आपको जो है सो 30 किलोमीटर 34-35 किलोमीटर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और दोनों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। तो इतना बड़ा है 1 फेराड कैपेसिटेंस। फिर इसमें ये बताया गया कि इसके अंदर में एनर्जी रहता है। ये हमारा जो कैपेसिटर है इसके अंदर वोल्टेज जो है सो पता चल गया, यहाँ पर क्यू दिए हैं तो माइनस क्यू है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है V बाई डी, जो भी वोल्टेज है V बाई डी, ठीक है। लेकिन यदि इसमें हम ये डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो E जो है सो हो जाता है कम, उतना टाइम कम हो जाता है। पहले जितना था ये विदाउट है, ये जीरो कहते हैं, ये जीरो मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका उतना टाइम्स कम हो जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि C जो है वो भी उतना टाइम ज़्यादा हो जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने पर। C0 का मतलब है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एकदम प्योर कैपेसिटर इन वैक्यूम और एयर। फिर हमने बताया कि ये जो बहुत सारे कैपेसिटर को हम कंबाइन कर सकते हैं, और जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं या पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें कैसे लिखते हैं, उसमें सारे कैपेसिटर को वन आफ्टर अनदर रखते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर का जो प्लेट है, एक कैपेसिटर का सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट थर्ड के सेकंड का सेकंड प्लेट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट थर्ड के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। तो ये सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, चार्ज जो है सो कॉमन होता है, सब पर सेम चार्ज होता है, वोल्टेज वो डिफरेंट होता है। वोल्टेज इस पर जो है सो V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है, और तीनों को यदि आप सम कर दोगे V1 प्लस V2 प्लस V3
तो आपको आ जाएगा जो बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है। यहाँ एज्यूम करते हैं कि बैटरी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। क्या स्टेडी स्टेट है नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये था सीरीज कनेक्शन। और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है या कनेक्शन जो भी आपका है, उसमें क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास कैपेसिटर है उसका एक प्लेट आपस में कनेक्टेड होता है। देखिए, तीनों का एक प्लेट आपस में कनेक्टेड कर दी, और ये जो है दूसरा प्लेट भी आपस में कनेक्टेड कर दी। तो ये C1 C2 C3 जो है सीरीज ना होकर पैरेलल हो गया। पैरेलल में इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, तीनों को हटा के एक ठो लगाना है इक्विवेलेंट, वो बहुत ईजी है पैरेलल में। ये सिंपली जो है सो सम है, उसका सबका सम ले लेना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इस केस में। लेकिन सीरीज में ये इसका रेसिप्रोकल यदि हम लें, इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल और बाकी सब के रेसिप्रोकल का यदि हम सम कर दें, तो हमें मिल जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो कहने का ये मतलब है इस केस में 3 है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपका सीरीज में है। सीरीज में आप यह कर सकते हो कि यदि आपके पास सभी इक्वल हैं, CI जो है इसका टू C0 है फॉर ऑल आई, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो एक कैपेसिटेंस लीजिए जो कि C0 है, सबका C0 है, और जितना भी कैपेसिटर है वहां पर उसका नंबर से डिवाइड कर दीजिए। n है यहाँ पर ना, n से डिवाइड कर दीजिए। यदि इसके आपके पास केवल 2 कैपेसिटर है और दोनों सेम नहीं है, तब आप जो है सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट लीजिए और फिर दोनों का सम कीजिए। ये है प्रोडक्ट और ये है सम, आप इसे यूज करके निकाल सकते हो। तो ये था कैपेसिटर के बारे में। इसमें और भी थोड़ी सी बातें हैं। बातें यह है कि एनर्जी इसमें रहता है, कैपेसिटर है, यहाँ पर कोई चार्ज दे दिया गया है, तो यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर एनर्जी है। वो एनर्जी कितना होता है, आप उसे लिख सकते हो हाफ CV², आप उसे लिख सकते हो Q²/2C, आप उसे लिख सकते हो QV/2, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। भी यहाँ पर क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है, C इसका कैपेसिटेंस है, और Q जो है इस पर चार्ज है वो है। यहीं से इसी के अंदर में आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U/V, वो होता है सिंपली ½ε0E²। और ये सही है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहीं भी स्पेस में जाएं और आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नजर आता है, ई है, तो आप इमीडिएटली कह सकते हो कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी जो है वो ½ε0E² है। और यदि इस पूरा एनर्जी कितना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dV से, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस मल्टीप्लिकेशन को। एक छोटा सा एलिमेंट के लिए, अब बहुत छोटा सा एलिमेंट के लिए ये dV है, मान लीजिए डेल्टा भी है। यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि U जो है सो कांस्टेंट है। यू हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ई पर डिपेंड करता हो सकता है आप जैसे पॉइंट चेंज करेंगे ई चेंज हो जाएगा। लेकिन आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है इतना डेल्टा भी के लिए ई जो है सो फिक्स्ड है, मतलब चेंज हो रहा है, बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। तब आप कह सकते हो एनर्जी जो है सो कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी, और तब यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो एनर्जी टाइम्स उसका डेल्टा भी, ये एनर्जी हुआ उस छोटा सा डेल्टा भी में, आप ये कर सकते हो। वही यदि आपके पास यहाँ पर मीडियम रहता और आप कह रहे हो कि भाई मेरा जो है अब इस मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्राइम है, तो एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो आप कहोगे U प्राइम इसका टू हाफ एप्सिलन नॉट, नहीं कहोगे, एप्सिलन नॉट के साथ हमेशा एप्सिलन r आता है। यहाँ पर एप्सिलन जो है सो एप्सिलन नॉट एप्सिलन r आता है। एयर के लिए एप्सिलन नॉट r है, 1 है, या वैक्यूम के लिए इसी को हम k भी कहते हैं, इसी को k भी हम कहते हैं। तो ये एप्सिलन नॉट के साथ हमेशा k रहेगा।
और जो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये था कैपेसिटर चैप्टर, जिसको हमने समराइज कर दिया, सारे फार्मूला यहाँ पर केवल बता दिए। उसका डेरिवेशन तो पीछे वाले जो बहुत सारे वीडियो हैं उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।